हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। I'm अभिषेक श्रीवास्तव। तो आज हम युग्मक निर्माण के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि युग्मक निर्माण के पिछले लेक्चर्स में हमने देखा युग्मक क्या होता है, युग्मक क्या होते हैं और गैमीट इंग्लिश में कहते हैं युग्मक को, ठीक है। और हेप्लॉइड क्या होते हैं, डिप्लॉइड क्या होते हैं, आइसोगैमेट्स और होमोगैमेट्स क्या होते हैं, हेट्रोगैमेट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मोनोसियस, डायोसियस और मोनोसियस डायोसियस के बारे में थोड़ी चीजें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली हैं, बट थोड़ा और क्लियरिफाई तरीके से हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो देखिए, मोनोसियस और डायोसियस क्या होता है। हमने युग्मक पढ़ा कि एक होता है नर युग्मक और होती है मादा युग्मक। इन दोनों के संयुग्मन से होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और हमने नर युग्मक जो युग्मक निर्माण है, बेसिकली हम युग्मक निर्माण के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए एक बार हम मोनोसियस और डायोसियस क्या होते हैं ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम कह रहे हैं जो नर युग्मक है और मादा युग्मक है, नर युग्मक है और मादा युग्मक है। अभी हम पहले एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, एनिमल्स के बारे में। अगर किसी, मैं मान लेता हूँ, चलिए ये एक एनिमल है, ठीक है, ये एक एनिमल है, हमने कुछ भी मान लिया ये एनिमल है। चलिए कुछ बना ही देते हैं कोई एनिमल, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए हम ऐसा मान लेते हैं कि एनिमल जो है, अगर इस एनिमल का नर युग्मक, हम नर युग्मक को बता देते हैं आपको कि नर युग्मक जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, और मादा युग्मक को डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। ये हो गया नर युग्मक और मादा युग्मक, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आगे अगर आपको कहीं ऐसा बना हुआ देखिए, मैं आपको आगे बताऊं तो आप समझ जाइएगा, ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक। तो अगर नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक ही एनिमल्स पर होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। और यदि कोई एनिमल्स ऐसा है, ये एक एनिमल हो गया और ये एक एनिमल हो गया, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा इधर बना देता हूँ, जगह कम है। देखिए, ये एक एनिमल है, ये एक एनिमल, ठीक है। अब ये जो है वो मेल, इस पर केवल मेल गैमीट है और इस पर केवल फीमेल गैमीट है। मतलब इसको हम मेल एनिमल कह सकते हैं, इसको हम मेल एनिमल कह सकते हैं और इसको हम फीमेल एनिमल कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को क्या, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल। भाई ये यूनिसेक्सुअल है और ये भी यूनिसेक्सुअल है। यूनि का मतलब क्या हुआ, एक। बाई का मतलब क्या हुआ, दो। यूनि का मतलब, बाई का मतलब दो, यूनि का मतलब एक। तो ऐसे एनिमल जिनमें केवल मेल गैमेट होता है या केवल फीमेल गैमेट होती है उनको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। और ऐसे एनिमल जिनमें दोनों मेल और फीमेल दोनों गैमेट शामिल होते हैं उनको क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स के बारे में हम समझ गए कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल क्या होता है, ठीक है। चलिए प्लांट के बारे में समझते हैं कि प्लांट बॉडीज में क्या होता है, ठीक है। अब प्लांट बॉडीज में क्या होता है, चलिए देखते हैं। प्लांट में, अगर यही हम प्लांट की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे प्लांट की बात करते हैं, अगर इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, अगर इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों सेम रहते हैं, यानी कि दोनों एक ही प्लांट बॉडी पर रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, होमोथैलिक कहते हैं या मोनोसिस कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, होमोथैलिक। होमोथैलिक, ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, फंजाई के बारे में बात कर सकते हैं, प्लांट के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। फंजाई और प्लांट के बारे में बेसिकली हम बात कर रहे हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, होमोथैलिक और मोनोसियस और मोनोसियस, ठीक है। उनको मोनोथैलिक, होमोथैलिक या मोनोसियस कह सकते हैं। और अभी हमने आपको ऐसे ही प्लांट के बारे में बताया था, तो रिकॉल कीजिए, ये हो गया प्लांट 1 और ये प्लांट 2, ठीक है। अब इस पर केवल मेल गैमीट है और इस पर
केवल फीमेल गैमीट है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मेल प्लांट बॉडी, और इसको क्या कह सकते हैं, फीमेल प्लांट बॉडी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसी का उल्टा होमोथैलिक का हेट्रोथैलिक पढ़ा है ना भाई, एंटोनिम्स के बारे में। ठीक है, मोनोसियस का उल्टा डायोसियस। ठीक है, तो सेम ये भी रहेगा, हेट्रोथैलिक और डायोसियस। तो डायो मतलब अलग अलग, दो। ठीक है, मोनो का मतलब एक अकेला जो है वो जनन करने में सक्षम है भाई। अगर प्लांट बॉडी, एक ही प्लांट बॉडी पर मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स रहेंगे तो उनको कहीं और जाने की जरूरत पड़ेगी, किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। बट इसमें अलग अलग है, डायोसियस है, अलग अलग है, दो प्लांट बॉडीज मिलकर काम कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, अगर अलग अलग प्लांट बॉडीज पे मेल और फीमेल गैमेट्स है तो उनको क्या कहते हैं, हेट्रोथैलिक या डायोसियस। और इसमें क्या कहते हैं, प्लांट बॉडी में जब एक ही प्लांट बॉडी पर मेल और फीमेल गैमेट होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, होमोथैलिक कहते हैं और या मोनोसिस कहते हैं। होमोथैलिक कहते हैं या फिर मोनोसिस कहते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए, जैसे कि आप एग्जांपल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो देख लीजिए होमोथैलिक और मोनोसियस के एग्जांपल्स क्या होंगे। तो जो मोनोसियस और होमोथैलिक के एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन से हैं, हम इसको लिख सकते हैं, कुकुर बिट्स और एक और क्या होता है, कोकोनट। ठीक है, तो जो होमोथैलिक और मोनोसियस का एग्जांपल है वो क्या है, कुकुर बिट्स। कोकोनट क्या कहते हैं, खीरा, कुकुर बिट्स को, और कोकोनट को तो कहते हैं नारियल। ठीक है, अब जो हेट्रोगैमेट्स है इसके क्या एग्जांपल्स हैं, इसके एग्जांपल्स हैं क्या है, डेट पाम और पपाया। ठीक है, खजूर और पपीता। ठीक है, तो हेट्रोथैलिक, मोनोथैलिक और हेट्रोथैलिक, होमोथैलिक, डायोसियस, मोनोसियस, इन सब चीजों के बारे में आप एकदम कंफर्म हो चुके हैं। तो चलिए आज हम एक टॉपिक के बारे में और बात कर लेते हैं जो कि है पार्थेनोजेनेसिस। क्या है, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, चलिए पार्थेनोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या होता है, अगर जनन फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें यौगिक निर्माण होता है। ठीक है भाई, यौगिक निर्माण होगा और क्या होगा, जैसे हम एक चार्ट बना देते हैं आपके लिए समझने के लिए। यौगिक निर्माण हुआ, फिर क्या होगा, फिर होगा क्या, युग्मक का स्थानांतरण होगा, फिर क्या होगा, युग्मक का संलयन होगा जिसको क्या कहेंगे, निषेचन। फिर निषेचन होगा और फिर क्या होगा, गेस्टेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं कि संतानोत्पत्ति। इन सारी घटनाओं को कि हमें समझना है इस टॉपिक को। तो देखिए, युग्मक निर्माण हुआ लेकिन युग्मक का स्थानांतरण नहीं। तो देखिए, युग्मक निर्माण जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अगर हम लैंगिक जनन में देखते हैं तो युग्मक निर्माण और युग्मक का स्थानांतरण, ये सारी घटनाएं बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम पार्थेनोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस, इसमें क्या होता है, युग्मक निर्माण तो होगा लेकिन युग्मक का स्थानांतरण नहीं होगा। लेकिन यानी कि बिना युग्मक के संलयन के, देखिए
यहाँ पर युग्मक का स्थानांतरण हुआ, उसके बाद में फिर नर और मादा युग्मक का संलयन, पास आना बहुत जरूरी है, दोनों का संलयन होगा तभी निषेचन होगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो, नर युग्मक और मादा युग्मक के बिना संलयन के निषेचन हो जाता है, तो उस घटना को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पार्थेनोजेनेसिस के बारे में लिख लेते हैं कि पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, तो चलिए पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। देखिए पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, जब बिना युग्मक संलयन, जब इसको हम और थोड़ा डिटेल में लिखते हैं कि जब बिना नर और मादा युग्मक के संलयन के निषेचन हो जाता है, तो ऐसी घटना को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो जब बिना नर और मादा युग्मक के संलयन के निषेचन हो जाता है, तो ऐसी घटना को क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस के बारे में समझने के बाद आपकी बुक में एक टेबल बना है, ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर्स लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? क्रोमोसोम्स नंबर्स लिखे हुए हैं। तो उनको एक बार हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि क्या होते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, और वो टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, देखिए एनसीईआरटी जो बुक अब चल गई है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड्स में तो बहुत पहले से है, बट अब यूपी बोर्ड्स में भी चल गया है। तो एनसीईआरटी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और चला के अच्छा भी किया है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही जितने कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं उसमें एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप अभी से एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए टेबल को बना लेते हैं। देखिए पहले क्या लिखा हुआ है? नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, जीव का नाम, ठीक है, जीव का नाम लिखा हुआ है। पहले जीव का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद में फिर क्रोमोसोम्स इन मियोसाइट्स। देखिए मियोसाइट्स के बारे में क्या होता है? मियोसाइट को क्या कहते हैं? मियोसाइट किसको कहते हैं? मदर सेल को कहते हैं। मदर सेल यानी कि जो मेल पार्टनर होता है, यानी कि मेल पेरेंट होता है, फीमेल पेरेंट होता है, उसमें जो गैमीट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? मियोसाइट कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी है, प्लांट बॉडी, उसमें हमने बताया था कि ज़्यादातर एनिमल्स में 2n डिप्लॉयड होते हैं, ज़्यादातर एनिमल्स डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड के बारे में आप सब जान चुके हैं, ठीक है, तो ज़्यादातर एनिमल्स डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या होते हैं? जो एल्गी फंजाई होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो होते हैं हैप्लॉइड। बट जो हायर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, हायर प्लांट्स में कौन कौन आएंगे? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो ये जो 2n नंबर्स होता है, 2n यानी कि मियोसाइट। मियोसाइट का क्या मतलब हो गया? मियोसाइट का मतलब क्या हो गया? मियोसाइट का मतलब हो गया मदर सेल। मदर सेल होगा, क्या हो गया? मदर सेल हो गया, ठीक है, तो मदर सेल हो गया। और ये जी हो गया n नंबर सेल, ठीक है, क्या हो गया? n नंबर क्रोमोसोम्स इन गैमीट्स। यहाँ पर हम गैमीट की बात कर रहे हैं और यहाँ पूरे बॉडी, ठीक है, तो जीवों का नाम, ठीक है, जीवों का नाम। उसके बाद में फिर 2n नंबर्स, ठीक है, 2n नंबर्स क्रोमोसोम किस में होते हैं? मियोसाइट्स में। प्लांट बॉडी हो गई, एनिमल बॉडी हो गई, जो पेरेंट्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर गैमेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मियोसाइट प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी में जो सेल्स होती हैं वो 2n नंबर्स होती हैं। सेक्सुअल जो सेल्स होती हैं, जनन की
कोशिकाएं जो होती हैं, और जो गैमेट्स होती हैं उसमें n नंबर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आपकी बुक में दिया हुआ है, जैसे कि अगर ह्यूमंस की बात करें, ठीक है, ह्यूमंस की बात करें, मनुष्य की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, मनुष्य की। तो मनुष्य में जो 2n नंबर क्रोमोसोम्स होता है 46 होता है, और n नंबर से यानी कि इसका आधा होगा 23 होगा। क्या होगा, 23 होगा। अब आपकी बुक में कुछ खाली जगह दी हुई है जिसको आपको भरना है, तो भरने में आपकी मदद करता हूँ। जैसे कि अगर हाउस फ्लाई की बात करते हैं, ठीक है, हाउस फ्लाई यानी कि जो घरेलू मक्खी होती है, घरेलू मक्खी आपने देखी होगी ना, सबके घर में होती है, होटल्स पे बहुत ज़्यादा होती है, जलेबियाँ पकौड़ों पे बहुत बैठती है, ठीक है। तो जो हाउस फ्लाई होती है उसमें जो क्रोमोसोम्स नंबर्स होते हैं, अगर 2n की बात करें तो 12 होते हैं। अब 2n अगर 12 है तो इसका आधा कितना होगा, 6, यानी कि हाउस फ्लाई में गैमेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 6 क्रोमोसोम्स के होते हैं, ठीक है। अगर रैट की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, रैट की बात करते हैं। चलिए रैट की बात करते हैं। रैट में क्या होता है, रैट में आपकी बुक में दिया हुआ है 21, कितने, 21, यानी कि जो n नंबर ऑफ गैमेट्स होते हैं, n यानी कि नंबर ऑफ गैमेट्स जो होते हैं वो 21 होते हैं। तो इसमें प्लांट बॉडी में कितने गैमेट्स होंगे, यानी कि 2n यानी मियोसाइट में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, तो 42 होंगे। कितने, 42। ये आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 46 होते हैं। डॉग की बात करते हैं, ठीक है, चलिए डॉग की बात करते हैं। डॉग में जो होता है मियोसाइट, यानी कि जो मदर सेल्स में जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो होते हैं 78। अब 78 का आधा कितना होगा, 78 का आधा कितना होगा, कितना होगा, 78 का आधा कितना होगा, नहीं पता है। और यहाँ पे मैंने गलती तो नहीं की है, 39। यहाँ मैं थोड़ा मैचिंग कर देता हूँ, देखिए, ताकि लाइनिंग में दिक्कत ना हो, ठीक है। नहीं कहीं लाइनिंग में दिक्कत हो गई तो इधर का उधर हो जाएगा। तो डॉग में n नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, 39। कितने हो जाएंगे, 39, ठीक है। अब हम कैट की बात करते हैं। कैट की बात अगर करते हैं तो कैट में कितने होते हैं, कैट में कितने होते हैं, तो कैट में जो नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो 19 होते हैं गैमेट्स में, ठीक है। तो यानी कि मदर सेल्स में कितने होंगे, 38 होंगे। कितने होंगे, 38 होंगे। कितने होंगे, 38 होंगे। किसमें, मियोसाइट्स में, यानी कि मदर सेल में क्रोमोसोम्स की नंबर। आगे बात करते हैं फ्रूट फ्लाई की। फ्रूट फ्लाई फल पे जो मक्खियाँ बैठती हैं, फल पे जो मक्खियाँ बैठती हैं, ठीक है, फ्रूट फ्लाई, इसमें होता है 8। इसमें कितना होता है, 8। इसमें होता है 8, यानी कि अगर हम गैमेट्स की बात करेंगे तो इसमें होगा 4। सबसे लीस्ट काउंट है, अभी सबसे अब तक का जितना है उसमें से सबसे कम है फ्रूट फ्लाई में, ठीक है। 4 क्रोमोसोम्स होते हैं इसके गैमेट्स में, ठीक है। ओफियोग्लोसम, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओफियोग्लोसम की। ओफियोग्लोसम, इसमें कितने होते हैं, ये फर्न, इसमें कितने गैमेट्स होते हैं, इसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं इसकी मियोसाइट्स में। मियोसाइट्स में आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, 630 दिया हुआ है आपके गैमेट में। अब सोचिए सबसे ज़्यादा अभी तक का सबसे हायर क्रोमोसोम्स है, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स हैं इसमें गैमेट्स में। तो इसके क्या नाम है, मियोसाइट्स में कितने होंगे, मियोसाइट्स में होंगे 1260। कितने होंगे, 1260, 1260 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, 60 क्रोमोसोम्स होंगे इसकी मियोसाइट्स में, ठीक है। आगे आपका लिखा हुआ है एप्पल। एप्पल सभी लोग खाते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है एप्पल, ठीक है। एप्पल सबको अच्छे लगते हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए खाया करें। तो एप्पल में होता है 34, मदर सेल्स में होता है तो इसमें कितना होगा, 17 नहीं होगा, 17 ही होगा, ठीक है। कितना होगा, 17 होगा। आगे दिया हुआ है मेज, मेज दिया हुआ है, ठीक है। जगह नहीं बच रही है, मुझे लगता है मिटाना पड़ेगा, तो चलिए मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं मिटा देता हूँ, तो चलिए मैं मिटा देता हूँ ताकि
आपको अच्छे से सही सही दिखाई पड़े सब कुछ, ठीक है। ठीक है, तो मेज पर हम पहुंचे थे, ठीक है। मेज, मेज, अब मेज पे कितना होता है, मेज में कितना होता है, मेज में होता है 20, मेज में मियोसाइट में होता है 20, मियोसाइट में होता है 20, तो गैमीट्स में कितना होगा, यानी कि जो गैमीट होता है उसमें कितना होगा 10, उसमें कितना होगा 10। तो मेज में पता चल गया पोटैटो, ठीक है, पोटैटो, पोटैटो, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, और किसकी बात कर रहे थे, ओनियन, ठीक है। हमने शायद राइस को हम भूल गए हैं, चलिए अब राइस को लिख लेते हैं, ओनियन के बाद लास्ट में लिख लेते हैं, राइस की बात कर लेते हैं, ठीक है, राइस की बात कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं, मेज में बात हो गई, मेज की बात हो गई, अब चलिए पोटैटो की बात करते हैं। पोटैटो पे जो गैमीट्स होते हैं वो 24 होते हैं, 24, यानी कि अगर गैमीट्स 24 है तो मियोसाइट में कितना होगा 48, कितना होगा 48 होगा, कितना होगा 48 होगा। बटरफ्लाई की बात करते हैं, बटरफ्लाई में 380 होता है, मियोसाइट में 380 होता है, मियोसाइट में कितना होता है 380 होता है। तो मियोसाइट में अगर 380 है तो गैमीट में कितना होगा, तो गैमीट में होगा 190, कितना होगा 190 होगा, तो गैमीट में कितना होगा 190, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। ओनियन, ओनियन की अगर हम बात करते हैं तो ओनियन में जो गैमेट्स होते हैं वो होते हैं 8, और अगर बात करते हैं मियोसाइट की तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। अब हम राइस का बीच में भूल गए थे राइस को लिखना, तो चलिए राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो राइस में होता है 12, राइस में होता है 12 गैमीट में क्रोमोसोम्स होते हैं, और राइस में कितने यानी कि मियोसाइट, राइस के मियोसाइट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 2 का डबल 24, ठीक है। तो हमने गैमीटोजेनेसिस, ठीक है, युग्मक निर्माण के बारे में सारी जानकारियों को प्राप्त कर लिया है, ठीक है। हमने इस चैप्टर में जो दिया हुआ है युग्मक निर्माण वो बहुत ब्रीफ में दिया हुआ है, छोटे में दिया हुआ है। अगर आप मानव जनन में बात करेंगे, मानव जनन के चैप्टर में बहुत डिटेल में दिया हुआ है युग्मक निर्माण। फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि ठीक है पादप जनन में जो होता है निषेचन, उसके बारे में भी दिया हुआ है अगले चैप्टर में, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमने थोड़ा सा समझ लिया है, ऊपर से थोड़ा देख लिया है, क्योंकि इस चैप्टर में ऐसे थोड़ा सब चीज़ों के बारे में बताया गया है, यानी कि एनिमल्स में और प्लांट में दोनों के बारे में थोड़ा बताया गया है। तो हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं, मोनोसियस, डायोसियस, डिप्लॉयड, हैप्लॉयड, ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस क्या होते हैं सबके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे युग्मक स्थानांतरण, युग्मक का स्थानांतरण कैसे होता है, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ओके। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट पाने के लिए, ओके। थैंक यू।